ये अंग्रेजन के ज़माने पे है बिल्डिंग। और इसमें उसके बाद अंग्रेज चले गए तो डिप्टी साहब आते थे, तारीख होती थी जिस पे मतलब सामान आ गया ना पड़ते थे तो वो पकड़ के जेल में दे देते थे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम रबुपुरा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक जो पुरानी बिल्डिंग है वो नज़र आई, तो हमने सोचा इसके बारे में हम आपको बताएं। दरअसल ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों की कोठी के नाम से है। ये जो जगह है ये अंग्रेज़ों की कोठी के नाम से विख्यात है। और जो जेवर से रबुपुरा के लिए रास्ता जाता है उस रास्ते पर एक पूरे चारों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं इसके, और बीचों बीच में ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। और इसके बारे में मेरे साथ जो इसके बारे में बताएंगे भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दयानतपुर। तो दयानतपुर से हैं भैया। और मैं उनसे जानना चाहूँगा ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में बताइए, क्या इसका इतिहास है? ये भैया अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी है, फिर सिंचाई विभाग वालों ने ले ली थी। अच्छा। नहर विभाग ने तब से इसी तरह पड़ी हुई है। सबसे पहले तो बढ़िया थी, लेकिन बीच में खंडर हो गया, कोई रखा ही नहीं है। अच्छा। और अब वर्तमान स्थिति में? अब तो भैया एयरपोर्ट में जा रही है ये। अच्छा। तो हम जो इसकी वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आखिरी शूट हो और ये कभी भी यहाँ से ध्वस्त की जा सकती है। यही जी, या तो दोस्ती है ये बिल्कुल। अच्छा, आखिरी यही अब तो जो ही ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो ये खंडर में तब्दील हो चुकी है, ये अंग्रेजों की कोठी है। और जहाँ कभी अंग्रेज रहा करते थे, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग रही होगी। और उसके बाद में ये सिंचाई विभाग को दे दी गई। तो इसके अंदर चलेंगे, थोड़ा देखेंगे कि क्या कुछ इसमें बना हुआ है और आपको भी दिखाएंगे। जेवर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर और रबुपुरा से 4 किलोमीटर पहले बम्बे के किनारे खंडहर रूप में यह बिल्डिंग कभी अंग्रेजों की कोठी हुआ करती थी, जिसके बाद में यह सिंचाई विभाग को दे दी गई। चश्मदीदों का कहना है कि यह अंग्रेजों की कोठी कभी इतनी शानदार हुआ करती थी कि लोगों को चप्पल पहनकर यहां आना भी अलाउड नहीं था। लेकिन देखरेख न होने के कारण और विभाग की लापरवाही से इस इमारत की हालत जर्जर हो गई है, जिससे अब यह खंडहर में तब्दील हो गई है। हालांकि इसकी भव्यता और इसके चारों तरफ खड़े विशाल दरख्त आज भी इसके शाही अंदाज को खूब दर्शाते हैं। दोस्तों, काफी समय पुरानी ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। बुजुर्गवार यहाँ खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इसमें ये इतनी बड़ी थी अपने ज़माने में कि लगभग 50 से ज़्यादा दरवाजे इसमें हुआ करते थे। और ये यहाँ से इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इनके सहारे से ही हम इसके अंदर चलते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ से अंदर जाने का रास्ता भी काफ़ी बदतर हो चुका है। मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पर, तो स्थिति इसकी काफ़ी जर्जर हो चुकी है और ये अब जेवर एयरपोर्ट में जा चुकी है। और ये भैया यहाँ अकेले मूड में बैठे हुए हैं। भैया, कहाँ से बिलोंग करते हो भैया? पास के आसपास के गांव से ही। तो भैया अपने कुछ कर रहे हैं, इन्हें करने दो जो कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई ये बिल्डिंग है और अभी तक जस की तस खड़ी हुई है। तो अभी भी छत इसकी बरकरार है, बाकी सिचुएशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बिल्डिंग बहुत कम है क्षेत्र में। और जो जेवर से रबुपुरा जाने वाला रास्ता है उस पर ये बनी हुई है। देख सकते हैं आप किस तरह से मिट्टी से बनी हुई है। मिट्टी नहीं, मिट्टी के अलावा कुछ और है। तो काफ़ी मजबूती से बनाई जाती थी उस समय ये बिल्डिंग, और काफ़ी सुंदर रही होगी अपने ज़माने में। ये नंबर 56 करके कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, 10-10-56 शायद डेट रही होगी ये किसी चीज़ की। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर अपने ज़माने में ये कोठी रही होगी। ये जैसे कि आप देखते हैं आज के समय में आप यहाँ देखते हैं कि इस तरह से ये इसमें कुछ बना हुआ है जैसा आज का पुराने ज़माने में।
यह इमारत गांव दयानतपुर के काफी नजदीक है। तो गांव के रहने वाले कई लोगों से जब इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह कभी इस इमारत में नौकरी किया करते थे। उन्होंने यहाँ कभी पूर्व में रही घोड़साल और रसोई के बारे में भी जिक्र किया और बताया कि यहाँ कुएं से किस तरह नहाने और पीने के लिए पानी उपलब्ध होता था। हाँ जी ताऊ जी, क्या और क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में? मैं अभी बुला रहा हूँ मैं कोठी बम्बे के महकमे की। अच्छा, यानी पहले खूब यहाँ में अफसर रेख रहे, पटवारी यानी जो बड़े बड़े हुए अफसर रेख रहे हमें। यहाँ अंग्रेज भी रहे पहले? ना अंग्रेज तो हमारी सूरत में ना रहे, क्यों झूठ बोल दे तुमसे। अच्छा, रूप सिंह ताऊ हमारे साथ हैं जो कि गांव दयानतपुर से बिलोंग करते हैं। ताऊ जी, क्या मतलब अंग्रेजों के जमाने से ही ये बिल्डिंग यहाँ पर है, जरा मुझे बताएं इसके बारे में। साहब, ये अंग्रेजन की जमाने पे है बिल्डिंग, और इसमें उसके बाद अंग्रेज चले गए तो अधिकारी जीआई वगैरह ये सब अफसर आते थे बीजे। यहाँ मुकदमा होता था, तारीख होती थी। अच्छा, डिप्टी साहब आते थे, तारीख होती थी जिस पे मतलब सामान आ गया ना पड़ते थे तो पकड़ के जेल में दे देते थे। अच्छा, हाँ। आपके खेत बराबर में ही है? हमारे खेत ये बराबर में, ये बोंगी ठड़ी का हमारे ही है। अच्छा, तो और क्या क्या यादें हैं आपके पास इन चीजों की? देखो, यहाँ कर तारा पड़ा हुआ था, निकलन ना दे। आप जूता नाल भी कर दिए तो भी नहीं निकलन दे। अच्छा। पकड़ के बैठा ले। अच्छा, ये कुई है, इसी पे नहाते थे। पानी जो चपरासी वो पानी भर के धरे, वो लेटरिन बाथरूम भी है, और एक इसमें जिलेदार पत्रोल सब रहते थे। अच्छा, हाँ। घुड़सवारी की बता रहे, घुड़साल हुआ? घुड़साल यहाँ घोड़ा बनते थे, और ये उस बार पार्क थे, फुलवाड़ी भी लगी, खेत की भी, और यहाँ रसोई था। ये सामने दे, ये टूट रही है, रसोई घर था यहाँ। अच्छा, ये जो ऊंची सी जगह दिखाई दे रही है, हाँ, यहाँ पर रसोई हुआ करती थी। वहाँ टेलीफोन इंचार्ज था, जहाँ वहाँ चपरासी रहते थे, वहाँ टेलीफोन वगैरह सब चीज थी वहाँ। अच्छा, हाँ, मेरी 65 साल उम्र हैगी, मैं तो ऐसे ही दिखता रहा। अच्छा, मतलब आपके साथ जब आप बचपन में रहे होंगे तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से सही होगी उस वक्त? टनाटन थी। अच्छा, आप बैठ जैसा आप खड़े हो ना, खड़े नहीं है सकते थे यहाँ। पौधा भी बढ़िया है, अब तो आधे भी पौधा नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ। इसके अलावा ये चारों तरफ पेड़ हम देख रहे हैं, हाँ। ये उसी जमाने के पेड़ लगे हुए हैं सब? कुछ पहले लगे हुए हैं, कुछ बाद में लगाए। अच्छा, हालांकि काफी सुंदर पेड़ हैं, हम देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आसपास इतने बढ़िया पेड़ मुझे कहीं लगे हुए दिखाई नहीं देते। ये तो आधे भी नहीं है बाबूजी। अच्छा, इसमें तो देखो, वो कटे पड़े, वो कटे पड़े। नहर विभाग के गढ़ जहाँ ले नहीं जा, गामन के ढोले जहाँ अपने। सही बात है, जो बात ही है। और उसमें कुलाबा चलता था, बिल्कुल मशीन ते घास करती थी ये। अच्छा, हाँ। मतलब काफी सुंदर हुआ करता। हाँ, फुलवारी, जैसे ये जो खरंजा लग रही ना, ये दोनों साइडन में फुलवारी, पार्क अच्छी तरह से कुर्सी घेर के बैठे। अच्छा, हाँ, इतना हमें पता है। तो ये ताऊ रूप सिंह हैं, गांव दयानतपुर वाले, और इन्होंने बहुत ही अहम जानकारी इसके बारे में हमें बताई है कि किस तरह से 4 साल मैंने नौकरी करी है इस पर, मिस्ट्रोल पर। अच्छा, नहर में जब पता हो वो। तो इन्हें पूरी जानकारी है। यहाँ घुड़साल थी, यहाँ रसोई थी, लेकिन अब वही अनदेखी के कारण ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपने आखिरी कगार पर है। हो सकता है जब हम अगली बार आएँ तो ये यहाँ ना मिले, क्योंकि ये जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आ चुकी है। तो अब इसको सबको प्लेन कर दिया जाएगा, और इस क्षेत्र में मैं बोलूँगा, क्या नाम है समीर, जरा ये जगह दिखाओ। यहाँ बनेगा जेवर में बनने वाला जेवर में बनने वाला नोएडा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आज तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए। मैं आज समीर खान के साथ हूँ, चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। अब यह खंडहर इमारत जेवर एयरपोर्ट के दायरे में आ रही है, तो शीघ्र ही अब इस क्षेत्र को भी जेवर एयरपोर्ट में शामिल किया जाएगा, और निश्चित ही यह इमारत ध्वस्त हो जाएगी। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।